हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका ए रेट ऑफ मोटिवेशनल में। मैं हूं कुमार आसू और मैं आज बात करने वाला हूं कि हर किसी के लाइफ में उतनी ही परेशानी है, उतनी ही दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। जब इंसान सफलता की तरफ आगे बढ़ती है तो उन्हें इतने सहज से नहीं मिलती है, उनके साथ परेशानियां, समस्याएं जुड़ी हुई होती है। हम जानते हैं कि हम लोग बिना समस्याएं और दिक्कतों का सामना किए बिना किसी भी मंजिल की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैं एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाता हूँ। हर किसी के लाइफ में परेशानियाँ जरूर आती है, बस आप परेशानियों से कैसे लड़ते हैं ये खुद पर डिपेंड करता है। आप कैसे उससे हार मान जाते हो या उनके साथ आप लड़ना पसंद करते हो। जब आपको कोई चुनौती मिलती है, ऊपर वाले आपको परेशानियां, दिक्कतें इसलिए देती है क्योंकि आप उनको सहने की शक्ति भी ऊपर वाले ही साथ में भेजती है। बस आप हिम्मत समय से पहले हार जाते हैं, इसलिए करके आपको वो सब चीज़ नहीं मिलती है। आज एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगी कि परेशानियां, समस्याएं हर किसी के जीवन में बराबर आती हैं। बस हम उनको किस प्रकार से अपने तरफ लेते हैं ये खुद पर डिपेंड करता है। एक छोटी सी बच्ची, एक बार मैं किसी मार्केट में फंस गया था तो खूब तेज आंधी बारिश आने लगी और आंधी के बाद बारिश आ गई। और बारिश आने के बाद हर कोई अपनी समस्याओं को रिमेंबर कर रहे थे कि हमें यहाँ जाना था, हमको वहाँ जाना था, हम फंस गए हैं, कोई मार्केट में फंस गए हैं, कोई ये कह रहे कि हम अपने बच्चे को बाहर में घर में छोड़ करके आए हैं बाहर। और इस तरह की कई समस्याएं एक दूसरे में डिस्कस कर रहे थे। कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो कोई किसी कार्य के लिए लेट हो रहा था, कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था। यानी बारिश ये जो हुई वो सामान्य रूप से सब पर बराबर हुई, लेकिन समस्याएँ सबकी अलग अलग है। समस्याएं अलग अलग है, दिक्कतें अलग अलग हैं। उनको घर तक पहुंचना है, किसी को ऑफिस तक पहुंचना है, कोई स्कूल तक पहुंचेगा। लेकिन इसी बीच में मेरी आंखों ने जो देखा कि एक छोटी सी बच्ची लगभग 5 साल 7 साल की होगी उम्र की, और वो अपने पापा का उंगली पकड़ करके और उनके पापा छतरी ले करके और हमारी तरफ शैडो की तरफ बढ़ रही थी, यानी छाए की तरफ जा रही थी ताकि बचाव हो सके। लेकिन इतने में मैंने बच्ची का हरकत को देखा, मैंने तो रियलाइज किए कि समस्याएं हर किसी पर बराबर होता है। बाकी सब स्पेस कैसे करते हैं ये निर्भर खुद पर करता है। वो जो बच्ची थी जो 5-7 साल की उम्र होगी, शायद इससे ज़्यादा उम्र नहीं होगी उनकी, और वो क्या कर रहे थे, ऐसे करके पानी को छतरी से हाथ बाहर कर लिए थे और पानी को, बारिश जो पड़ रही थी वो बारिश हाथ में लेकर के पी लेते थे। बार बार ऐसे ही कर रहे थे, पानी को हाथ में छान लेते थे, पी लेते थे। बड़ा मज़ा आता था, पता नहीं उनको क्या मज़ा आ रहे थे। और इतने में मेरे नज़र एक बगल वाले एक छोटे से लड़के, छोटे मशीन बोल सकते हैं उसको, छोटे मशीन पर पड़ा। उन्होंने अपने पॉकेट से 10 रुपये का नोट होगा उसके पॉकेट में, और वो बराबर ऐसे ऐसे करके उसको फूके मार के सुखा रहे थे। और इतने में मैंने वो दृश्य जो देखी तो एक रियलाइज हुआ, हमको लगा कि ये छोटे बच्चे को, मेरा भी कुछ नोट भीग गया था, मैंने सोचा कि इन्हें दे दूं और ये मेरा भी सुखा दे। लेकिन वो बच्चे लगे हुए थे अपने नोट सुखाने में। तो चलिए, ये तो छोटे मशीन की बात हो गई। मैं उन बच्चियों की बात बताता हूँ कि उनके जीवन में ये बारिश से कोई मतलब नहीं था। समस्याएं क्या आई है, पापा की क्या परेशानी है, लोगों की क्या परेशानी, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस ये अनुभव कर रहे हैं कि बारिश का मौसम उनको खुशियां दे रही है। यानी कि पानी को बार बार हाथों में छान रहे, पी जा रहे हैं। उनमें इनको क्या मज़ा आ रहा था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यह बारिश जो हुई हर किसी के लिए सामान्य हुई, हर किसी के ऊपर बरसी। लेकिन कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सोचते रहे और समय का आनंद नहीं लिए। मैं पूछता हूं कि अगर यही डिफिकल्ट और समस्याएं हम अपने मनोबल को लेकर के कमजोर कर लें, हमारी स्थिति पर हावी हो जाए, तो हम समस्याओं से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बारिश होना है, होगी ही। हम बराबर उनको रिमेंबर करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को गोन कर रहे हैं। खोना एक लाइफ होता है जो खो देते हैं हम अपने आप को। जीने का एक मकसद जो होता है, समस्याएं आने पर हम उसे धुंधली कर देते हैं। बस हमें ये समझाना था कि समस्याएं आम इंसान हो या खास इंसान हो, हर किसी पर बराबर तरह आती है।
बस आप उनको किस प्रकार से स्पेस करते हैं ये खुद पर डिपेंड करता है। इसलिए कभी समस्याओं से हारे नहीं, बल्कि उनकी मुकाबला करें। जब आप उनकी मुकाबला करना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए दोस्त कि आप कभी भी समस्याओं से घबराइएगा नहीं। ईश्वर अगर समस्याएं हमें देती है तो साथ में उनका सल्यूशन खोजने के लिए भी हिम्मत देती है, पर हम हार जाते हैं वहीं पर जहाँ पर हम सोचने के लिए एक्टिव नहीं होते हैं, हम कुछ सोचते नहीं, या तो हम धैर्य नहीं धर पाते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ये छोटी सी बच्ची की कहानी आपको अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि कुछ सीखने के लिए कि सामान्य सबके पर समस्या है, बस हम उसको कैसे स्पेस करते हैं ये खुद पर डिपेंड करता है। और आप हमेशा अपने ज़िंदगी में हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, क्योंकि ये लाइफ जो होता है हमारा माता पिता की देन होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। हमें किसी समस्याओं में फंस करके हम अपनी लाइफ को उससे निकालने की उपाय ढूंढें, न कि हम चिंतित होकर के उन समस्याओं में उलझे रहें।